बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्विड को हम कॉन्फ़िगर करेंगे कि क्लाइंट्स को हम मैक एड्रेस बेस्ड और टाइम बेस्ड कैसे अलाउ या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि कौन से ACLs यूज़ होंगे और उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। ऑलरेडी हमारे पास स्क्विड सोर्स कोड से कंपाइल्ड हालत में चल रहा है और मैक एड्रेसेस के लिए ज़रूरी है कि स्क्विड सोर्स कोड से कंपाइल्ड हो और विद ACL ARP की ऑप्शन के साथ कंपाइल्ड हो। राइट, तो एडिट करते हैं यूज़र लोकल स्क्विड squid.conf। राइट, ये हमारे रूल्स हैं। इसके अंदर ये गौर कीजिएगा कि मैंने लोकल होस्ट को ख़ास तौर पे अभी अलाउ कर दिया है ताकि मैं लोकली अगर किसी मशीन को यहाँ पे एड्रेस दूँ प्रॉक्सी का कि प्रॉक्सी इज़ ऑन लोकल होस्ट, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और मैंने रिफ़्रेश किया और ये एक्सेस हो गया। रादर इतनी आसानी से ये नहीं होता, रादर इसको मुझे स्क्विड माइनस के शट डाउन करके स्टार्ट कर दूँ, वो अलग ऑप्शन है। माइनस के रीकन्फिगर से स्क्विड चलती हालत में ही अपनी कन्फिग्रेशन फ़ाइल को रीड कर लेता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मार्कर लगा लेते हैं। ओके, और इसको चेक करते हैं कि रीलोड करने से ग्रेट, यहाँ पे इसको हिट मिला islam.edu। ओके, ये इसने लोड कर लिया। राइट, तो अब हम ये देखेंगे कि हम टाइम बेस्ड कैसे अलाउ कर सकते हैं वेरियस मशीन्स को या ग्रुप ऑफ यूज़र्स को, और ACL बेस्ड कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मेरा एक ऑफिस है जिसमें कि अकाउंट्स का काम होता है और उसमें कुछ अकाउंट्स के लोग बैठते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या ICMA या व्हाटएवर, और इसके अलावा कुछ लोग इनकी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं या इनका कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। तो एक हो गए अकाउंट्स यूज़र और एक हो गए डेवलपर। फ़िलहाल एग्जांपल सिनेरियो में मैंने एक मशीन को अलॉट किया हुआ है कि वो कहलाएगी अकाउंट्स यूज़र की मशीन और दूसरी मशीन जो है वो डेवलपर की मशीन कहलाएगी। उनको मैं इस तरह से कुछ अलॉट करना चाहता हूँ कि अकाउंट्स यूज़र्स जो होंगे उनका दिन में मेन काम अकाउंटिंग से रिलेटेड वेरियस किस्म की ऑडिट्स या ऑडिट रिपोर्ट्स की स्टडी वगैरह, तो उनको इंटरनेट पे कोई काम नहीं है बेसिकली, या मैं समझता हूँ कि उनको इंटरनेट पे कोई काम नहीं है। तो उनको मैं रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ कि वो सिर्फ सुबह 9 से लेके 9:30 बजे तक अपनी मेल्स वगैरह देख लें, उसके बाद लंच टाइम में अगर इंटरनेट अवेल करना चाहते हैं, और इसी तरह अगर आफ्टर आवर्स यानी कि दफ्तर के वक्त के बाद अगर वो कुछ अवेल करना चाहते हैं तो उनको अलाउड हो। इसी तरह डेवलपर्स हैं, उनको मैं सिर्फ ऑफिस वर्क जितना ऑफिस का टाइम है उस दौरान ही इंटरनेट अलाउ करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि वो घर जाके आराम करें ताकि अगले दिन फिर ताज़ा दम हो, और मैं उनको बहुत ज़्यादा इंटरनेट का आदी नहीं बनाना चाहता या उनको ये तासुर नहीं देना चाहता कि दफ्तर का इंटरनेट फ्री है और उसको हम खुला अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। एनीवे, ये सिर्फ एक ख़याली सा एक सिनेरियो है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपकी सहूलत के लिए मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल टेक्स्ट फ़ाइल बनाई है जिसके अंदर मैंने कुछ टाइमिंग्स डिफ़ाइन किए हैं। हमने सिर्फ करना ये है कि ये ACLs डिफ़ाइन करने हैं। मैं इनको समझा भी देता हूँ। हमने यहाँ पे जो अपने ACLs डिफ़ाइन किए और अपने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को हमने अलाउ किया या डिनाई किया या जो भी है, यहाँ पे मैं इन टाइम बेस्ड ACLs को डिफ़ाइन कर लूँगा। अपने नेटवर्क को अलाउ करने से पहले याद रहे कि मैं एक और ACL ज़रूर डिफ़ाइन करूँगा, बैड साइट्स, या लेट्स कॉल देम रेड साइट्स या रेड लिस्ट। और इसको मैं चाहूँगा कि ये URL अंडरस्कोर रेगुलर एक्सप्रेशन -i और ये रीड करे /user/local/squid/etc के अंदर से redlist.txt फाइल को।
और http_access मैं डिनाई करूँगा टू रेड लिस्ट। कोई भी आईपी हो तो वो रेड लिस्ट को डिनाई हो जाए। और इन केस कोई रिसर्च हो रही है, लाइक एड्स के ऊपर रिसर्च हो रही है, और वो इन केस वो पोर्नोग्राफी की लिस्ट में किसी तरह वर्ड आ गया, लेकिन हम उसको अलाउ भी करना चाहते हैं, तो मैं उसको एक वाइट लिस्ट बना के URL_regular expression -i/user/local/squid/etc/whitelist.txt से मैं उसको अलाउ कर दूंगा। ये वो लिस्ट होगी जिसमें जो भी लफ्ज़ होगा वो किसी भी URL में होगा तो वो अलाउ हो जाएगा। अलाउ वाइट लिस्ट, राइट। अब ये दोनों फाइलें मुझे क्रिएट भी करना है, वरना स्क्विड स्टॉप और स्टार्ट दोनों वक्त मुझे कंप्लेंट करेगा। ओके, तो vi और ये है रेड लिस्ट। इसमें लेट्स से मैं लिख देता हूँ सेक्स और लेट्स से XXX और एडल्ट, लेट्स से इतना काफ़ी है। और एक मैं बना लेता हूँ whitelist.txt और इसमें मैं लिख देता हूँ लेट्स से एड्स, कि अगर ये किसी जगह हो तो वो अलाउ हो। इसके अंदर मैं हॉटमेल और याहू और MSN इनको मैं अलाउ कर देता हूँ। ग्रेट, ये मैंने ऑन पर्पस किया है। वजह यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से पहले आएगी। यहाँ पे मैं डिनाई ऑल कर रहा हूँ, ये लास्ट रूल टू बी एग्जीक्यूटेड, ये डिनाई ऑल, ये वो होता है। ये रूल से मैं लोकल इस मशीन से अगर कोई मैं वेब पेज एक्सेस कर रहा हूँ उसकी वजह से वो अलाउ होगा। अगर ये इन दो लाइनों से अगर नेटवर्क से कोई भी क्लाइंट आएगा तो वो अलाउ होगा। लेकिन इससे भी पहले चेक होगा कि अगर वो जो URL या जो भी चीज़ वो एक्सेस हो रही है वो इस कैटेगरी में तो नहीं फॉल करती। अगर करती है तो वो उसको डिनाई कर देगा। और उससे भी पहले अगर वो कोई वाइट लिस्ट में चीज़ फॉल करती है तो वो अलाउ हो जाएगी और बाकी के रूल्स ऑफ कोर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो मैं जो अपने रूल्स लिखना चाहता हूँ वो मैं इन चीज़ों से पहले लिखूँगा। टाइम बेस जितने मैंने रूल लगाने वो मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे लगाऊँ। याद रहे कि ये प्लेसमेंट ACLs की और उनकी अलाउ या डिनाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो रूल पहले मैच होगा तो बाकी के रूल्स फिर इग्नोर हो जाएंगे। तो कोई भी पैकेट या कोई भी URL अगर किसी एक रूल से मैच हो गया तो बाकी के सारे रूल्स डिनाई या इग्नोर, नॉट डिनाई बल्कि इग्नोर हो जाएंगे। इसलिए अगर कोई ऐसा पैकेट जो किसी भी रूल में मैच नहीं करता तो वो सबसे नीचे आके इस डिनाई ऑल में फंस के डिनाई हो जाएगा। ये है स्क्विड के ACLs की वर्किंग। यहाँ पे मैंने कुछ ACLs, टाइम बेस्ड ACLs डिफ़ाइन किए हैं। हर एक में रिजर्व वर्ड टाइम का आ रहा है और उससे पहले ACL के बाद ACL का नाम और ACL किस टाइप का है, टाइम बेस्ड। टाइम में क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये लिखने का तरीका ख़ास है, इसको ध्यान से लिखना है। ये थर्सडे जो है वो TH नहीं है और सैटरडे SA नहीं है। संडे के लिए कैरेक्टर S यूज़ होगा। तो लेट्स से मैं एक और ACL भी बना लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लेट्स से वीकेंड, और वीकेंड को मैं टाइम बेस्ड डिफ़ाइन करूँगा। वीकेंड संडे सिर्फ, और रात 12 बजे से लेके सुबह रात 23:59 तक। ये वीकेंड मैंने डिफ़ाइन कर दिया, या सिर्फ सैटरडे को मैंने डिफ़ाइन कर दिया। इसको मैं आगे यूज़ में लेके आऊँगा। तो बिफ़ोर ऑफिस मैंने डिफ़ाइन किया कि हफ्ते के 6 दिन, और अगर 6 दिन अगर आप वीकेंड, ट्रू वीकेंड चाहते हैं जिस तरह, तो सैटरडे संडे वाला, तो ओके मैंने 2 दिन वीकेंड में दे दिए।
और वर्किंग डेज़ मैंने 5 कर दिए। सैटरडे मैंने वर्क डे में से या वीक डे में से निकाल दिया। ओके, अब आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिन काम के हैं और वीकेंड जो है वो सैटरडे और संडे रात 12 बजे से लेके अगली रात 12 बजे तक 24 घंटे, रात 23 घंटे 59 मिनट, ऑलमोस्ट इक्वल टू 24 घंटे। एनीवे, बिफोर आवर्स या बिफोर ऑफिस डिफाइंड है कि हफ्ते में 5 दिन सुबह या रात, नॉट सुबह, रात 12 बजे से लेके सुबह 9 बजने में 1 मिनट तक, ये है बिफोर टाइम या बिफोर ऑफिस। ऑफिस आवर्स मैंने डिफ़ाइन किए हैं हफ्ते में 5 दिन, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। अगर आप समझते हैं कि ये 6 बजे ठीक नहीं है, 5 बजे तक होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम 5 बजे कर देते हैं। मॉर्निंग टाइम मैंने डिफ़ाइन किया कि सुबह 9 से 9:30 बजे तक। लंच टाइम है दोपहर को 1 से 2 बजे तक, हफ्ते में 5 दिन। आफ्टर ऑफिस हफ्ते में 5 दिन 6 बजे शाम, नॉट 6 बजे बल्कि अब इसको होना चाहिए 17 बजे से लेके रात 12 बजे तक। और अगर ऑफिस आवर्स को मैं मज़ीद डिफ़ाइन करूं कि ये 17:01 से लेके रात 12 बजने में 1 मिनट तक आफ्टर ऑफिस टाइम कंसिडर होगा। वीकेंड मैंने डिफ़ाइन कर दिया जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि कुछ क्लाइंट्स को मैं सुबह के वक्त अलाउ करूँ, कुछ को लंच में, कुछ को ऑफिस, और इस तरह से। तो ये काम कैसे होगा? ACL मैंने डिफ़ाइन कर लिया टाइम बेस्ड, लेकिन मुझे जो ग्रुप्स मैंने IP बेस्ड ग्रुप किए हैं वो मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा। एक ACL मैंने डिफ़ाइन किया, मैं यहीं से आपको एग्जांपल से ही कॉपी करके दिखा देता हूँ। अकाउंट्स डिपार्टमेंट मैंने डिफ़ाइन किया है, ये है 192.168.1, ये मेरी लिनक्स की मशीन है। और ACL डेवलपर्स मैंने डिफ़ाइन किया कि सोर्स एड्रेस 1.50। अगर आप समझते हैं कि आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा PC है ऑफ कोर्स, तो आप यहाँ पे 1.2 स्पेस दे के आगे लिखते जाएं। और डेवलपर्स भी अगर ज़्यादा है तो 192.168.1.51 लेट्स से IPs को आप स्पेस से सेपरेट कर सकते हैं, या इवन सबनेट्स अगर आपने डिफ़ाइन किए हैं तो यहाँ पे सबनेट दे सकते हैं, जैसा 192.168.3.0/24 ये पूरा सबनेट हो गया, 3.0 का नेटवर्क पूरा, ये डेवलपर्स हैं सारे। ओके, अब मैं इनके साथ इंडिविजुअल सलूक ये करना चाहता हूँ, जैसा कि हमने सिनेरियो में डिस्कस किया कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा इंटरनेट नहीं चाहिए, जबकि डेवलपर्स को फुल ऑफिस टाइम में इंटरनेट चाहिए। तो कैसे इनको अलाउ या डिनाई करेंगे? ACL, नॉट ACL, HTTP_access अलाउ, क्या अलाउ अकाउंट्स डिपार्टमेंट को मॉर्निंग, फिर अलाउ अकाउंट्स डिपार्टमेंट को लंच टाइम में, और फिर अलाउ अकाउंट्स डिपार्टमेंट को आफ्टर ऑफिस। ग्रेट। अब अक्सर साथी ये सोच रहे होंगे कि हम इसको इस तरह लिखते हैं, अलाउ अकाउंट्स डिपार्टमेंट मॉर्निंग, लंच और आफ्टर ऑफिस। तो याद रहे कि ये तरीका गलत है। क्यों? इसलिए कि स्क्विड किसी भी अलाउ या डिनाई के आगे जो पैरामीटर्स हैं, अलाउ या डिनाई के आगे जितने भी पैरामीटर्स हैं, उनको आपस में एंड गेट के ज़रिए कंबाइन करता है और रिज़ल्ट निकालता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड मॉर्निंग, लेट्स से कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साहब, लेट्स से अकरम साहब, वो लॉगिन हुए सुबह 9:15 बजे, तो और अपने PC से ऑफ कोर्स लॉगिन हुए, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी ट्रू है और 9:15 बजे मॉर्निंग टाइम भी 9 से 9:30 के दरमियान फॉल करता है, तो ये अलाउ हो जाएंगे।
अगर यही साहब दोपहर के वक्त लंच के टाइम में लॉगिन करते हैं और इंटरनेट पे जाना चाहते हैं तो ये अलाउ हो जाएंगे, क्योंकि इनका IP 1.50 और लंच टाइमिंग 1 से 2 के दरमियान, लेट्स से 1:30 बजे, तो ये भी एंड गेट के ज़रिए दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ये अलाउ हो जाएंगे। सिमिलरली अगर ये शाम को 7 बजे एक्सेस करते हैं तब भी अलाउ हो जाएंगे। अगर आप इसको इस तरह लिख देंगे कि अलाउ अकाउंट्स डिपार्टमेंट मॉर्निंग लंच आफ्टर ऑफिस, तो आप गौर करें कि किसी भी एक वक्त, लेट्स से शाम को 4:30 बजे, ना ये ट्रू है ना ये ट्रू है ना ये ट्रू है, तो ये जब एंड होंगे तो तीनों ही फॉल्स हैं, तो एंड रिज़ल्ट हमेशा कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो एंड रिज़ल्ट नेट रिज़ल्ट आता है फॉल्स, तो ये कमांड इसको अलाउ नहीं करेगी। लेट्स से वो साहब दिन को 1:45 बजे जो कि लंच टाइम है उसको एक्सेस करते हैं, तो कभी भी लॉजिकली ऐसा टाइम नहीं होगा कि 9 से 9:30 बजे का भी वक्त हो रहा हो, 1:30 भी बज रहा हो और शाम के 9:30 भी बज रहे हो, ये कभी भी एक साथ पॉसिबल नहीं है। लॉजिकली ये जब भी एंड गेट के साथ ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो हमेशा रिज़ल्ट फॉल्स आएगा, जिसकी वजह से ये कभी भी इस लाइन की वजह से अलाउ नहीं होंगे। इनको आपको बारी बारी इस तरह से अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि इसके अलावा ये और चीज़ों के लिए अलाउ ना हो, कोई और प्रिविलेज ना उठा सके, तो अब इनको एक्सप्लिसिटली आपको इन 3 टाइम्स के अलावा आपको डिनाई करना पड़ेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ओके, तो इस तरह हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हैंडल कर लिया। अब हम बात करते हैं डेवलपर्स की। डेवलपर्स के लिए हमें HTTP एक्सेस अलाउ डेवलपर्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। ग्रेट। और ऑफिस आवर्स के अलावा मैं नहीं चाहता कि ना ये सुबह 9 से पहले इंटरनेट यूज़ कर सकें, ना 9 के बाद, ना शाम को 5 के बाद यूज़ कर सकें। इसलिए इनको भी मज़ीद फैसिलिटी देने के बजाय HTTP एक्सेस डिनाई डेवलपर्स, ठीक है। बिल फर्ज मैं ये लाइन नहीं लिखता। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों रोका, इधर या इधर। लेट्स से मैं ये दोनों लाइनें नहीं लिखता। सुबह के 9:15 बजे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अकरम साहब लॉगिन हुए, वो इस ACL की वजह से अलाउ हो जाएंगे, लंच में भी अलाउ हो जाएंगे और शाम 5 के बाद भी अलाउ हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे वो इंटरनेट, वैसे ही उनके दिल में ख्याल आता है यार इंटरनेट चेक करूं, इंटरनेट वो ब्राउज़ करते हैं दोपहर को 3:30 बजे, जो कि इन तीनों कैटेगरीज़ में नहीं है, तो उनका जो IP है 3:30 बजे के साथ ना इससे मैच करेगा, ना इससे मैच करेगा, ना इससे मैच करेगा। आगे कोई रूल नहीं है, वो इससे भी ऑफ कोर्स ये तो इग्नोर हो जाएगा। डेवलपर की कैटेगरी में वो आते नहीं है उनका IP, वो इससे भी मैच नहीं करेगा। वो कोई हॉटमेल याहू की साइट भी नहीं, वो लेट्स से जीमेल की साइट एक्सेस कर रहे थे, वो इससे भी मैच नहीं करेगा, वो इससे भी मैच नहीं करेगा। और ऑफ कोर्स जीमेल की साइट जो है वो पोर्न साइट लेट्स से नहीं है, तो इससे भी मैच नहीं करेगा और वो इससे भी मैच नहीं करेगा। और रिज़ल्ट ये होगा, चूँकि वो 1.50 से आ रहे हैं जो कि हमारे इस नेटवर्क का हिस्सा है, तो वो अलाउ हो जाएगा। ये वो साइंस है जिसकी बुनियाद पे हमें एक ग्रुप को या एक टाइम बेस्ड यूज़र्स को अलाउ करने के बाद या डिनाई करने के बाद एक्सप्लिसिटली डिनाई करना है। इसी तरह डेवलपर्स को भी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये ख्याल रखना है कि HTTP एक्सेस अलाउ या डिनाई के बाद जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपस में एंड गेट के साथ ट्रू रिज़ल्ट देंगे, तो ये कमांड ओवरऑल एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो स्किप हो जाएगी। राइट, तो अब हमने ये किया, मैं रिपीट करता हूँ कि हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जो 1.1 और 1.2 वाले IPs हैं उनको हमने कहा है कि सिर्फ मॉर्निंग, लंच और आफ्टर आवर्स में डील करें। इसके अलावा
ओके, एक और ACL मैं ऐड कर देता हूँ। मैंने सॉरी ACL तो ऐड किया हुआ है बिफोर ऑफिस का, रात 12 से सुबह 9 बजे तक। एक और कैटेगरी मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ, HTTP एक्सेस अलाउ अकाउंट्स डिपार्टमेंट और बिफोर ऑफिस। इससे क्या हो रहा है, ऊपर अगर आप देखें बिफोर ऑफिस, वो हर रोज़ रात 12 बजे से सुबह 9 बजे तक का टाइम है। तो बेसिकली अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए ओवरऑल टाइम यूजेज का सुबह के वक्त में बन गया रात 12 से सुबह 9 इस ACL की वजह से, और इस ACL की वजह से अगेन 9 बजे से 9:30 बजे तक का टाइम, यानी टोटल रात 12 से सुबह 9:30 बजे तक अकाउंट्स डिपार्टमेंट इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। मेरी घड़ी में इस वक्त रात के 12:30 बजने वाले हैं, या 12:22 हुए हैं। ये मैंने ACL एग्जाम्पल के लिए ऐड किया है। ओके, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हमने ये सारी प्रिविलेजेस दे दी, और डेवलपर्स को हमने सिर्फ ऑफिस टाइम यानी 9 से 5 का टाइम दिया है, और डेवलपर्स मेरे 1.50 जो कि विंडोज़ की मशीन है। अब हम स्क्विड की इस फाइल को सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या विंडोज़ वाले इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, और क्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट इस वक्त इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है या नहीं। थोड़ी देर पहले हमने तीनों मशीन्स को देखा था कि वो सब अभी इंटरनेट को फ्रीली एक्सेस कर रही हैं। तो लेट्स सी कि क्या बनता है। असूलन हमारा अभी के टेस्ट का रिज़ल्ट ये आना चाहिए कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो कि लिनक्स की मशीन है वो इंटरनेट को एक्सेस कर ले, और विंडोज़ की मशीन इंटरनेट को एक्सेस ना करे। ये हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है। ओके, स्क्विड की फ़ाइल को सेव किया और उसको शट डाउन रीस्टार्ट की ज़रूरत नहीं है, -K रीकन्फिगर, ग्रेट। और ये हमारी ऑलरेडी साइट चल रही थी, और विंडोज़ पे हमारी ये साइट चल रही थी, और लिनक्स पे हमारी ये साइट ऑलरेडी चल रही थी बग़ैर किसी प्रॉब्लम के। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी लॉग फाइल है, जिसमें अब मैं ये मार्कर माइनस के निशान के साथ लगा देता हूँ, 2-3 लाइनें खाली छोड़ दी, ग्रेट। अब मैं लिनक्स की मशीन से एक्सेस करता हूँ। ये लिनक्स की मशीन है sports.com, सिंपली रिफ़्रेश करूँगा तो हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट क्या था कि ये एक्सेस हो जाए, ग्रेट। तो हम देखते हैं कि लॉग फाइल में क्या रिज़ल्ट आया। लॉग फाइल में आया 1.1 से TCP रिफ्रेश हिट sports.com, ग्रेट। विंडोज़ से देखते हैं कि क्या इसकी इंटरनेट एक्सेसिबल है, तो सिंपली रीलोड, और इसको एक्सेस नहीं होना चाहिए, ग्रेट, एक्सेस डिनाइड। तो ये हमने टाइम बेस्ड जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी उसकी वजह से ये हमारे पास विंडोज़ की मशीन जो कि डेवलपर्स में आ रही थी, ये बिफोर ऑफिस में चूँकि शामिल नहीं है, ये सिर्फ ऑफिस आवर्स में अलाउड है 9 से 5 बजे, इसलिए ये डिनाई होगी, इसको इंटरनेट एक्सेस नहीं है, ग्रेट। तो अब अगर ये यूज़र स्क्विड को यूज़ करते हुए कोई मैसेंजर याहू का या MSN वगैरह का यूज़ कर रहा था, तो वो भी अब इसको डिनाई हो रहा होगा क्योंकि इसका IP उस टाइम कैटेगरी में नहीं आता, ग्रेट। तो हमने ये देखा कि किस तरह टाइम बेस्ड रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि मैक एड्रेस बेस किस तरह से किसी को अलाउ या डिनाई किया जा सकता है, राइट। तो मैक एड्रेस के लिए हम देखते हैं, इसको मिनिमाइज़, और ये देखें ये विंडोज़ की मशीन डेवलपर्स की जो थी वो TCP डिनाई हुई islam.edu क्योंकि वो टाइम बेस्ड नहीं आती थी। ओके, थोड़ी देर बाद हम ये भी देखेंगे कि हम अपने एरर मैसेजेस को किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं। फ़िलहाल ये जो एरर मैसेज है ये कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, सिंपली ये बता रहा है कि एक्सेस कंट्रोल की वजह से आपकी रिक्वेस्ट इस वक्त बंद हो गई है। अब उसके हमारी कन्फिग्रेशन के मुताबिक उसमें 3-4 रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि ये बंदा कोई ऐसी साइट विज़िट कर रहा है जिसको हम नहीं चाहते, वो अखलाकी लिहाज से अच्छी साइट नहीं है, उस पर नहीं जाने देना चाहते, हो सकता है इस वजह से वो एरर आए, या हो सकता है उसका टाइम ऐसा हो कि वो उस टाइम में उसको अलाउड ना हो इंटरनेट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम चाहेंगे कि यूज़र को एटलीस्ट इतना इंफॉर्मेटिव पेज मिले कि उसको
कोई डाउट ना हो और वो दौड़ा दौड़ा एडमिनिस्ट्रेटर के पास ना आए कि मेरा इंटरनेट ब्राउज़ नहीं हो रहा। राइट, तो इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैक एड्रेस बेस्ड अलाउ या डिनाई किस तरह कर सकते हैं। ओके, एक ट्रिक मैं ये लगाऊंगा कि अभी ये सिर्फ एग्जांपल की खातिर और मैक एड्रेस को भी बताने की खातिर कि ये विंडोज़ की मशीन इस वक्त टाइम की वजह से अलाउ नहीं हो रही। अगर किसी तरह मैं इसको इस टाइम चेकिंग से पहले, यानी कि ये मैं फ़ाइल खोलता हूँ यहाँ पे, इस टाइम चेकिंग से पहले ही अलाउ कर दूँ, यानी इन सारे टेस्ट अलाउ या डिनाई से भी पहले इस जगह पे बेशक ACS की डेफिनेशन के बाद या ACL की डेफिनेशन पहले अगर मैं इसको अलाउ कर दूं तो इसको इंटरनेट ब्राउज़ करना चाहिए, क्योंकि हमने पहले अभी ये पढ़ा कि जो फर्स्ट रूल मैच करेगा कंडीशंस ऑल ट्रू के साथ वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी सारे रूल्स इग्नोर हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा रूल डिफ़ाइन कर दूँ जिसकी वजह से मैक एड्रेस बेस, जिसकी वजह से कि वो अलाउ हो जाएगा, तो ये टाइम बेस्ड रिस्ट्रिक्शन भी कोई मायने नहीं रखेगी। ओके, तो यहाँ पे भी मैं एग्जांपल आपके लिए पहले से तैयार करके रखी हुई है, उसमें से सिर्फ मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ग्रेट, यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, ACL ARP मैंने एक फ़र्ज़ी सा नाम रखा है, इसको आप कह सकते हैं कि ACL नॉट ACL मैक ग्रुप, लेट्स से मैं इसको मैक ग्रुप दे देता हूँ, यहाँ पे स्पेस होगी, और डिनाई मैक ग्रुप की बजाय अगर मैं अलाउ कर दूँ और मैक ग्रुप में मैक एड्रेस डाल दूँ विंडोज़ की मशीन का, तो वो कैसे मैं करूँगा। ये विंडोज़ की मशीन है, रादर इसका मैक एड्रेस मैं नोट कर सकता हूँ। राइट, मुझे ये मालूम है कि मेरी विंडोज़ की मशीन का IP 1.50 है और आपको पता होना चाहिए कि हर मशीन एक ARP टेबल मेंटेन करती है और लिनक्स में वो ARP टेबल वक्त के साथ साथ अपडेट होता रहता है। मैं सिंपली ARP की कमांड लिख के एंटर करूँगा और मैंने ये देख लिया कि pc1.homedomain.com ईथरनेट के ऊपर उसका ये हार्डवेयर एड्रेस है और 192.168.1.50 का ईथरनेट एड्रेस, ईथरनेट के ऊपर मैक एड्रेस ये है। ग्रेट, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मेरे विंडोज़ की मशीन का IP एड्रेस क्या है। राइट, तो मैं इसको अपनी इस फाइल में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और मैंने अपने मैक ग्रुप को अलाउ कर दिया। याद रहे कि ये वही मशीन का मैक एड्रेस है जिसको हमने डेवलपर्स की कैटेगरी में सिर्फ ऑफिस टाइम अलाउ किया हुआ है और बाकी वक्त वो डिनाई हो रहा है, जैसा कि आप ये पेज देख रहे हैं। राइट, तो मैं स्क्विड को किया सेव एंड एग्ज़िट और रिकन्फिगर, और अब मैं उसी पेज को सिंपली रीलोड करूँगा और ये देखिए कि वो लोड हो गया, यानी कि मैक एड्रेस बेस रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये 1.50 TCP IMS हिट के साथ islam.edu के लिए बिल्कुल परफेक्टली सर्व हुई है। तो ये था कि स्क्विड को आपने कैसे कॉन्फ़िगर किया टाइम बेस्ड और मैक एड्रेस बेस्ड, और किस तरह हमने ARP की कमांड से ये जान लिया कि विंडोज़ की मशीन के IP का मैक एड्रेस क्या है। इसको अगर आप कंफर्म, वैसे तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन अगर आप विंडोज़ की अपनी यूटिलिटी रन कमांड के साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो ifconfig, गालिबन ipconfig की कमांड से, आई डोंट नो ये विंडोज़ में कैसे होता है, बट लेट्स ट्राई ipconfig/all मेरा ख्याल है। ओके, ग्रेट। फिज़िकल एड्रेस 0008, यहाँ से हम टैली कर लेते हैं, 0008C7E902AC। ग्रेट, तो ये वही इंफॉर्मेशन है। ऑफ कोर्स हमें लिनक्स पे एतबार है, लेकिन स्टिल जस्ट टू कंफर्म बहुत सारे लोगों के लिए ही हमने ये एग्जांपल। तो ARP की कमांड से आपने देखा कि किस तरह ये ARP टेबल फ्लश भी हो जाता है, बड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल वो हमारे इस टॉपिक के स्कोप से बाहर है। राइट, तो ये दो टॉपिक्स हमने देखे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मज़ीद चीज़ें देखेंगे स्क्विड के साथ ही कि किस तरह हम उसका बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको
पेरेंट चाइल्ड या कैशे पीयर किस तरह बना सकते हैं, और ऑफ कोर्स के स्क्विड का स्टार्ट स्टॉप या जो स्क्रिप्ट है, जो सर्विस की कमांड्स है जिसको चल जाना चाहिए, वो हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।